अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग गाइस? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आप लोगों की दुआ से। तो चलिए गाइस, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज बहुत ही पहले तो मैं माज़रत करती हूँ कि मैं 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा बिजी थी तो व्लॉग नहीं डाल सकी, लेकिन अब इंशाल्लाह कंटिन्यूसली रोज़ व्लॉग्स आएंगे इंशाल्लाह ताला। तो चलिए व्लॉग का आगाज़ करते हैं कि आज मैं आप लोगों के साथ जो है एक बहुत ही मेन पार्ट डिस्कस करूँगी, सेल्फ़ रिस्पेक्ट, जो कि बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। कुछ लोग होते हैं जो किसी की भावनाओं में बह जाते हैं, किसी के इमोशंस में खो जाते हैं और किसी से इतना लगाव हो जाता है कि अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट तक को भूल जाते हैं गाइस। तो बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने आप से अपनी इज़्ज़त बनाना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये किस तरह बनेगी, कैसे बनेगी, ये मैं कुछ आपके साथ टॉपिक जो है डिस्कस करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप जिस भी रिलेशनशिप में हैं, चाहे वो आपका बीवी का हो, बेटी का हो, बहू का हो या फिर बहन का हो, अदरवाइज़ दोस्ती का हो, कोई भी रिश्ता हो, हर रिश्ते में रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है, चाहे वो आपसे छोटा हो या आपसे बड़ा हो। ठीक है ना? आप रिस्पेक्ट देंगे तो रिस्पेक्ट आपको मिलेगी। वो कहते हैं ना, गिव एंड टेक। तो यही चीज़ है कि जब तक आप रिस्पेक्ट देंगे नहीं तो आप फिर उम्मीद भी नहीं रख सकते कि आपकी कोई रिस्पेक्ट करे। तो पहले तो आपने अपने लहजे को इतना अच्छा बनाना है, इतना प्योर बनाना है कि जब भी आप किसी से बात करें तो रिस्पेक्टफुली बात करें, ठीक है? तो सबसे पहले तो हमें अपने ये चीज़ सुधारनी चाहिए। सेकंड स्टेप मैं आपसे ये कहूँगी कि कभी भी आप अपनों के लिए उनकी नज़रों में इतना ना बिछ जाएं कि आपकी कोई इज्जत ही ना रहे। देखें, कुछ चीज़ें होती हैं जो बैलेंस करके चलना पड़ता है, कुछ रिश्ते होते हैं जिनको बैलेंस करके चलना पड़ता है। तो कभी भी गाइस आप अपने आप को इतना किसी के आगे ना गिराएं कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट ही ना रहे उसके आगे। ये ना हो कि आपकी अपनी ही रिस्पेक्ट ना रहे, आप अपनी ही कोई रिस्पेक्ट ना कर सके। तो बहुत ज़रूरी है खुद की रिस्पेक्ट को खुद करना, खुद अपने आप से अपनी रिस्पेक्ट की हिफाजत करना। ठीक है ना गाइस? नंबर 3, कि कोई भी काम हो, कोई भी काम आप ले लें, ठीक है ना? तो उस हर काम में अवेलेबल अवेलेबल ना रहें, ठीक है ना? कुछ चीज़ें होती हैं हमेशा हम हर चीज़ में अवेलेबल होते हैं, हम हर चीज़ में हाँ कहते हैं, हम हर चीज़ में डायरेक्ट फटक से हाँ कह देते हैं कि हाँ ठीक। हम देखते हैं कि यार नहीं, मैं ना नहीं कर सकता, हालांकि वो मुश्किल होती है आपके लिए, लेकिन आप उसको ना नहीं करते, आप फ़ौरन से हाँ कर देते हैं क्योंकि ये आपकी अच्छाई होती है। लेकिन बाज़ औक़ात कुछ लोग आपकी इस अच्छाई का फ़ायदा उठाते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि आप बहुत ही बेवकूफ़ हैं और आप जो है नहीं समझ रहे हैं उसकी चालाकी को और आप फ़ौरन से हाँ कर रहे हैं। लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि आप उसकी मोहब्बत में हाँ कहते हैं, उसकी रिस्पेक्ट में हाँ कहते हैं। तो हमेशा जिन भी रिश्तों के साथ आप रहते हैं उनको हमेशा अपनी हाँ हाँ के बजाय ना की भी आदत डलवाएं। कि आप कभी उनसे कोई एक्सक्यूज़ कर रहे हैं या कभी कोई उससे कोई काम का मना कर रहे हैं तो उनको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि ये चीज़ इसके लिए ठीक नहीं है, ये ना कह सकती है या कह सकता है, ठीक है ना? तो हमेशा अपने रिश्तों में ना की भी गुंजाइश को रखा करें, ये बहुत ज़रूरी है। हर वक्त हर किसी के लिए अवेलेबल होना ठीक नहीं है, इससे आपकी इज्जत नफ्स पे बहुत असर पड़ता है, ठीक है? नंबर 4 मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि जो भी आपके रिश्ते हैं, अगर आप ससुराल में हैं तो आप नंद भावच का रिश्ता होता है, देवरानी जेठानी का रिश्ता होता है, सास बहू का रिश्ता होता है, ठीक है? या फिर आप बड़ी बहन हैं या आप छोटी बहन हैं, कुछ भी है घर में, या आप किसी की नंद है, कोई आपकी भाभी है, ठीक है? तो इन रिश्तों को बैलेंस करें। हमेशा हम जो हैं, कुछ रिश्तों में ऐसा दोस्ती यारी आ जाती है, दोस्ती यारी अपनी जगह, लेकिन जो आपका रिश्ता है अगर आप उनसे बड़े हैं तो वो आपको भाभी कह के कहें। ये ना हो कि वो आपसे तू तड़ाक से बात कर रहे हैं या आप उनसे तू तड़ाक से बात कर रहे हैं। अगर आप छोटे हैं तो भी रिस्पेक्ट दें, बड़े हैं तो भी रिस्पेक्ट दें, ठीक है? आप अगर रिश्तों को रिस्पेक्ट करेंगे तो आपके रिश्ते खुद ब खुद रिस्पेक्ट करेंगे। ये नहीं कि नंद भाभी हैं, दोस्ती यारी है तो तू तड़ाक चल रहा है और नाम लिया जा रहा है, तू अब ऐसे बुलाया जा रहा है, नहीं। आपने अपने रिश्तों को देखना है कि मेरी भाभी हैं, मैं नंद हूँ, या वो नंद है, वो भाभी है, जेठानी, देवरानी, एक्स वाई जेड जो भी रिश्ता है। लेकिन आप अपने रिश्तों को
بیلنس کر کے چلیں اور ان کے نمبر 5 اہم ترین جو کہ بہت ضروری ہے ہر کسی کے لیے جاننا، کہ کبھی بھی برے الفاظ نہ تو خود کہیں اپنے منہ سے، اور نہ ہی کسی کو کہنے دیں اپنے منہ سے، نہ ہی سننا پسند کریں اور نہ ہی کہنا پسند کریں۔ اگر آپ اپنی لائف میں برے الفاظوں کو یا گالی گلوچ کو اپنی نیچر میں یا اپنی لینگویج میں آپ جو کہتی ہیں کہہ لیں یا کہتی ہیں، یا کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے جو اپنے لہجے میں بھی گالی گلوچ کر رہے ہوتے ہیں، تو بہت ہی غلط ہے یہ، ٹھیک ہے نا؟ پہلے تو آپ اپنے لہجے کو سدھاریں، کیونکہ اگر آپ کسی کو گالی گلوچ سے بلائیں گے نا، تو پھر سامنے والے کی بھی ہمت ہوگی کہ گالی گلوچ سے وہ آپ کو کال کرے گا، بلائے گا، کہے گا یار یہ جو ہے یہ بھی تو گالی گلوچ کرتے ہیں، تو ہمیں پھر کیا پرابلم ہے، ہم بھی ان کو گالی گلوچ سے بلاتے ہیں یا اس طریقے کی بات ان کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو ہمیشہ اپنا ٹاکنگ وے بہت ہی اچھا، خوبصورت، پیارا سا رکھیں، اچھے الفاظوں کے ساتھ رکھیں، تاکہ کوئی آپ سے بات کرے تو 10 دفعہ سوچے کہ یار میں اس سے یہ بات کروں یا نہیں کروں، میں اگر اس سے کوئی غلط بات کہہ دوں گا یا کہہ دوں گی، یا غلط الفاظ کہہ دوں گا یا کوئی گالی گلوچ کر لوں گا تو اس سے برا لگے گا۔ مطلب ایک اتنا جو ہے ڈر ہونا چاہیے کہ کوئی آپ کے ساتھ غلط بات نہ کرے، غلط کہے نہ۔ جب تک آپ نہیں کہیں گے تو کوئی کسی کی بھی ہمت نہیں ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ غلط بات کہے یا غلط کہے یا غلط سنے، ٹھیک ہے؟ تو بہت ہی ضروری ہے خود کے بیہیویئر کو اور خود کے لہجے کو اچھا اور میٹھا بنائیں، اور یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ یہی زبان جو ہے نا ہمیں عزت بھی دلاتی ہے اور ہمیں رسوائی بھی دیتی ہے۔ تو خدارا اپنے لہجے کو اور اپنے جو ہے ارد گرد کے لوگوں سے تمیز سے اور صبر و تحمل سے اچھے سے پیش آئیں، تاکہ وہ بھی آپ کے ساتھ اسی طریقے کا رویہ اختیار کریں۔ یہ کچھ 5 بیسک پوائنٹس تھے جو مجھے سمجھ میں آئے اور میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہ اچھے لگے ہوں گے، کسی کو اگر برا لگے تو معذرت، کوئی میری بات دل پہ لگ گئی ہو تو معذرت۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملوں گی، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔